अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम में रखे। और आज है हज का दिन, तो आज यौम अरफा का रोज़ा भी था। और सॉरी, मुझे बिल्कुल भी नहीं मेरे माइंड में था कि आज रोज़ा रखना है। और मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी हलवा पूरी खाने की, तो हस्बैंड बाहर से ब्रेकफास्ट लेके अपने लिए पराठा लेके आए थे और मेरे लिए पूरियाँ, चने और साथ में हलवा लेके आए थे। हलवा मैंने बेटी के लिए रख लिया था और चने और पूरियाँ मैंने खाई थी। मुझे इस तरह का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं डेली नहीं खाती। वो फिर मैं फैट्स बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी वीक में एक या दो बार, ज़्यादा एक एक दफ़ा, दो दफ़ा तो बहुत ही कम मैं अवॉइड करती हूँ बैठ के खाना खाने से। लेकिन जब कभी आपको पता है दिल दिल है बड़ा बेचैन हो जाता है बाहर की चीज़ें खाने के लिए। तो अच्छा, ब्रेकफास्ट किया, घर के काम वगैरह वाइंड अप किए, तो फिर मैं बच्चों को लेके शॉपिंग के लिए चली गई, क्योंकि आप सब ने देखा है कि लास्ट कुछ डेज से मैं घर की क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से मैंने ईद की शॉपिंग बिल्कुल नहीं की थी। बच्चों की शॉपिंग मैंने कुछ ऑनलाइन की है, वो मेरे पास पार्सल मुझे रिसीव हो चुके हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी चांद रात पे। तो अभी मैं ये बच्चों के दोनों के ड्रेसेस मैंने खुद स्टिच किए हैं, बेटे का भी और बेटी का भी। तो बेटे का तो अभी मैंने स्टिच किया है, उसमें इलास्टिक डालना बाकी था। बेटे को फिर मैंने हस्बैंड के पास ड्रॉप किया है, क्योंकि फिर आपको पता है ईद के नज़दीक बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा होता है। तो बेटी को मैं साथ लेके जा रही थी। उसे ऑटो पे जाने का शौक़ बहुत होता है। वो गाड़ी पे या बाइक पे जाना प्रेफर नहीं करेगी। वो कहेगी मामा आए मोटो पे जाते, ऑटो को मोटो कहती है, तो ऑटो पे फिर मैं उसको कभी कभार ऐसे चक्कर वगैरह लगा लेते हैं। अच्छा, बाज़ार में जैसे इंटरव्यू, सबसे पहले सॉक्स ली, उसके बाद बेंगल्स की शॉप पे आ गए। आपको पता है कि ईद की रौनक की चूड़ियाँ और मेहंदी होती हैं। अच्छा, मुझे ये वाइट चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन मेरा साइज़ इसमें नहीं था। बेटी के लिए मैंने 3-4 पेयर्स लिए हैं। उससे बेंगल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो डिफरेंट कलर्स के उसके लिए हैं, जैसे उसके कपड़े हैं उसी हिसाब से मैंने उसके लिए बेंगल्स भी ली हैं। कहते हैं कि बच्चों को कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनानी चाहिए, लेकिन मुझे पसंद ही कांच की आ रही थी। मेटल्स की पहनानी चाहिए। मैंने उसके लिए मेटल्स की भी ली हैं जो ईद के कपड़ों की हैं, और बाकी उसके अलावा मैंने कांच की भी उसको लेके दी हैं कि उसकी अच्छी लगती हैं। खैर, वो एहतियात करती है, वो मतलब अपनी चीज़ें ख़राब नहीं करती, अपनी बेंगल्स तोड़ती भी नहीं और ना तोड़ने देती है। अच्छा, तो अपने लिए भी ली हूँ, बेटी के लिए भी डिफरेंट कलर्स में ली हैं। और फिर इसके बाद चले गए हैं, मुझे दुपट्टा चाहिए था, दुपट्टे की शॉप पे। और इसके अलावा एक सिज़र चाहिए थी कपड़े स्टिच करने के लिए। मेरी सिज़र मेरे पास छोटी थी, उससे कपड़े कट करने में थोड़ी मुश्किल होती थी। वो लेने के बाद फिर हम लोग बाज़ार से निकल आए। आगे स्टॉल लगा हुआ था ग्लासेस का, तो मैं आपको पता है बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर मैंने बेटी को लेके दी, मुझे अपना भी दिल कर रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं कैसे जज करूँ कि मुझे इधर से मेरे साथ कौन सी सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे MTJ पे। आप MTJ पे आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और मेरा इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इतना अच्छा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी MTJ पे लाजमी जाया करें। मेरे घर के पास ही है, मतलब थोड़े से ही दूर है। लेकिन मैं कभी MTJ पे नहीं गई। मेरी भाभी आई थी MTJ पे, वो कहती हैं इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस और इतने रीज़नेबल ड्रेसेस हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं भी शॉपिंग करने के लिए MTJ पे जाऊँगी। वैसे मैं जेड रोड पे जाती हूँ या गुल अहमद पे। मेरा फेवरेट ब्रांड गुल अहमद है, लेकिन गुल अहमद थोड़ा एक्सपेंसिव है। और फिर मुझे जहाँ चीज़ अच्छी लगती है ना, मैं वहीं से ले लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती ये चीज़ महंगी या सस्ती, लेकिन अब इस महंगाई के दौर में चीज़ों का टैग लाजमी देखना चाहिए, और देखना पड़ता भी है। मैं शादी से पहले ना ऐसी थी कि मैं बिल्कुल चीज़ों का टैग वगैरह नहीं देखती थी, लेकिन अब शादी के बाद बच्चे हो गए हैं, तो मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये होती है मेरे बच्चों की चीज़ हो, हस्बैंड की हो, मेरे घर की हो। अपनी खैर जैसी भी हुई पहन लूँगी, इस्तेमाल कर लूँगी, लेकिन टैग अब मैं लाज़मी चेक करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि अब इस महंगाई के दौर में टैग लाज़मी चेक करती हूँ। अच्छा, जो मैंने आपको 3-4 ड्रेसेस दिखाए ना, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ड्रेस मैंने लिया है। एक पे हिंट्स ये है कि एक पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। इसके अलावा ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसके जो दुपट्टे का कलर है ना, वो मुझे आजकल पता नहीं क्यों इतना अट्रैक्ट किया हुआ है। ये मुझे ड्रेस अच्छा लग गया, लेकिन मैंने लिया नहीं था क्योंकि टाइम कम था। मैंने कहा अभी बच्चों के कपड़े स्टिच करने हैं, तो अपना टाइम नहीं होगा। इंशाल्लाह ये मैं बाद में ईद के बाद लूँगी। फिर हस्बैंड के लिए कैप पसंद की। मुझे इस तरह की कैप्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने कहा चले जी, उनके लिए ईद का गिफ्ट भी हो जाएगा। इससे पहले मैंने उन्हें इसी ब्रांड से लेके दी थी MTJ से, ब्लू कलर में। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और उन्हें सूट भी बहुत करती है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो वो वही कैप यूज़ करते हैं।
तो इस उनके लिए इस दफ़ा मैंने ऑफ वाइट ली, उनके ड्रेस का कलर ऑफ वाइट था तो मैंने उनके लिए कैप ली। इसके अलावा मुझे 1-2 ड्रेसेस और पसंद आ रहे थे तो वो भी मैंने देखे लिए। मैंने स्टिच में हैं, अनस्टिच मैंने नहीं लिए। मुझे 2 अनस्टिच बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, लेकिन मैंने कहा चले ठीक है इंशाल्लाह ईद के बाद आऊँगी और लाजमी लूँगी। एक की प्राइस थी 2900 और एक की प्राइस थी 3200। इसके बाद ईसीएस पे आ गई थी। ईसीएस पे मुझे ये कॉर्नर पे जो ब्राउन चॉकलेट ब्राउन है ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन इसमें ना वो कहते हैं ना ईद की वाइब्स आना, वो नहीं आ रही थी। इसके अलावा मुझे जो कोई भी अच्छा लग रहा था पेयर, वो उनमें कलर नहीं था, मतलब मेरे ड्रेस के साथ नहीं जा रहा था, या कोई ऐसा कलर था जो मुझे पसंद आ रहा था तो मेरे पाँव के साथ सूट नहीं कर रहा था। और इस ऐसे ही करते कराते फिर मैं बाहर निकल आई। ईसीएस से मैंने कुछ भी नहीं लिया। अदर ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मैंने ईसीएस से कुछ नहीं लिया, वरना मैं जाते साथ ही मुझे ना पहली नज़र में चीज़ पसंद आ जाती ईसीएस से। और ईसीएस के अलावा फिर मैं मतलब मुझे कोई और जूता पसंद भी नहीं आता। वैसे अटक में स्टाइलो भी है, उनके भी अच्छे होते हैं, लेकिन मैं कभी स्टाइलो पे इतना ज़्यादा जूते लेने के लिए नहीं गई। इसके बाद फिर मैं आ गई थी, बहुत ज़्यादा टाइट थी, बच्चों को लेके छत पे खाना वगैरह खाया और बच्चों का नैप टाइम था तो ये सो नहीं रहे थे, तो मैंने कहा कि आओ छत पे जाते हैं कपड़े डालने के लिए। जैसे ही मैं कपड़े छत पे डाल के आई, मैं नीचे आई तो मैंने कहा पता नहीं इतना अंधेरा क्यों हो गया है। मैं समझ रही थी कि मुझे नींद आई हुई है और इस वजह मतलब वो नूदगी की हालत में हूँ, लेकिन जब बादल चमके और बिजली चमकी और बादल गरजे तो फिर मैं छत पे फटाफट गई और फिर मैं गीले कपड़े उतार के ले आई। और इतना कुछ मुझे दुख हो रहा था, मैंने कहा फिर कपड़े अभी डाले हैं, ड्राई भी नहीं हुए और गीले गीले मैं उतार रही हूँ। आपको पता है फिर गीले कपड़ों से वो जो स्मेल आती है वो जाती नहीं है। तो फिर कपड़ों की गठरी बनाई, कपड़े नीचे लेके आ रही थी, कपड़े बहुत ज़्यादा थे, 2 दफ़ा मैं ऊपर नीचे आई गई हूँ तो थक गई थी। और इतना कुछ मज़े का मौसम था, ठंडी या हवा चल रही थी। मैंने कहा दिल में मैं अपने जब भी ना मैं ऐसे आसमान ऊपर आती हूँ, आसमान की तरफ देख के अपने अल्लाह से बातें करती हूँ, अपने दुख दर्द अपने अल्लाह को सुनाती हूँ। इंसान को जब बंदा अपने दुख दर्द सुनाए तो वो उस टाइम तो सुन लेता है, लेकिन फिर बाद में हंसता है, मजाक उड़ा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी का दुख दर्द समझते हैं, सुनते हैं, वही समझते और सुनते हैं जो कि उस स्टेज से गुज़र चुके हों। जब भी छत पे कपड़े लेने के लिए आती हूँ, मैं साइड पे देखती हूँ, कपड़े हवा की वजह से उठ के 7 प्लाट है उधर चले जाते हैं। ये 4 बजे का टाइम, मुझे लग नहीं रहा था ये 4 बजे का टाइम है, मतलब इतना अंधेरा हो चुका था। और जैसे ही मैं नीचे आई, इतने ज़ोर के ओले पड़ना शुरू हो गया था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी तेज़ बारिश होगी, ओले भी पड़ेंगे। मैं जैसे ही नीचे आई ना तो मैंने विंडो ओपन की, ऊपर फाइबर से आवाज़ आती है, छत पे जो फाइबर लगा उस पर ना तेज़ हवा हो तो या बारिश हो आवाज़ आती है। तो मैं जैसे ही विंडो ओपन के आगे देखो ओले पड़ रहे हैं। माशाल्लाह आजकल इतना कुछ अच्छा मौसम हुआ है ना, घर में हो तो इतनी गर्मी महसूस होती, बाहर हो तब गर्मी आती है। इसके बाद शाम का टाइम था, मुझे बर्ता बड़ा याद आया हुआ है, मतलब मैंने दो सालों से बर्ता नहीं बनाया। लास्ट ईयर मैंने जब बर्ता बनाया था तो मैं मसाला वगैरह सब कुछ रेडी था, बर्ता बना के रेडी, बिल्कुल सब कुछ रेडी था। जब मसाले के ऊपर मैं बर्ता डालने वाली थी उसके अंदर से कीड़ा निकला, उसके बाद मेरा कुछ इतना दिल बुरा हुआ। लेकिन इस दफ़ा मैंने ऐसे किया, कट लगाए, वॉश करके बैंगन को कट लगा के अंदर से चेक किया कि बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है। फिर मैंने अच्छे से मसाला बनाया, बर्ता अच्छे से साफ़ किया, साफ़ करने के बाद मैंने ग्राइंड किया और इतना कुछ मज़े का बर्ता बना है। ये मैंने ना अपनी मेरी इन्वेंशन है, मेरी कुछ अपनी बनाई हुई रेसिपी है। मुझे ना प्याज भिंडियों में और बर्ते में इस तरह स्लाइसेस वाले प्याज बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे जब भी कोई मैं सब्ज़ी बनाती हूँ मैं प्याज जो होते हैं ना ब्राउन करके ग्राइंड करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं किया और यकीन माने को इतने मज़े का ये बर्ता बना था। आप इस ऐसा ट्राई कीजिएगा, आपको भी यकीनन बहुत अच्छा लगा। मैं ना एक दफ़ा खाती हूँ, दोबारा मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तीसरा दिन में अपने लिए थोड़ा सा बचा के रखो, मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। रात का खाना वगैरह खाया, नमाज़ पढ़ी और बच्चों को लेके हम लोग बाहर चले गए हैं, थोड़ा सा वॉक किया, एंजॉय किया अपना टाइम। ऐसे एंजॉय करना चाहिए, अच्छा मौसम होता है, थोड़ा सा फैमिली टाइम होना चाहिए। सब बताइएगा आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपके प्यार का, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।